ठहरो, ये कहानी इतनी भयानक है कि तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। जब एक खतरनाक भूत ने पूरे परिवार को मारने की कसम खा ली तो एक 10 साल की बच्ची ने शिव मंत्र बोला और जो तांडव मचा वो इतना खौफनाक था कि भूत चीखता हुआ भाग गया। देखो कैसे ओम नमः शिवाय ने एक परिवार को बचा लिया। राजस्थान के अलवर जिले में एक पुराना हवेली थी जो 50 सालों से खाली पड़ी थी क्योंकि वहां एक खतरनाक भूत रहता था। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में रहने की कोशिश करता था वो या तो पागल हो जाता था या मर जाता था। लेकिन दिल्ली से आए विक्रम कुमार को इन बातों पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो एक आधुनिक सोच वाले इंजीनियर थे। विक्रम ने अपनी पत्नी नेहा, 10 साल की बेटी आराध्या और 6 साल के बेटे अर्जुन के साथ वो हवेली बहुत सस्ते में खरीद ली और सोचा कि ये लोग अंधविश्वासी हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चिताया, बेटा उस हवेली में मत जाओ, वहां बुलाई नाम का एक भूत रहता है जो 50 साल पहले एक डाकू था, उसे फांसी हुई थी और तब से वो उस हवेली में भटकता है और लोगों को मारता है। लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, और वो पूरा परिवार उस हवेली में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात से अजीब चीजें होने लगी। रात को 2 बजे दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, भारी सामान अपने आप गिरने लगा, दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगी और किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। नेहा डर गई और बोली, विक्रम यहां कुछ गड़बड़ है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन विक्रम नहीं माना और कहा, ये सब हवा और पुरानी बिल्डिंग की आवाजें हैं। तीसरी रात को हालत और बिगड़ गई। छोटे अर्जुन को अचानक तेज बुखार आ गया और वो बेहोश हो गया। नेहा को रात में एक काली परछाई दिखी जो उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी और विक्रम को नींद में किसी ने इतना जोर से धक्का दिया कि वो बेड से गिर गए। अब विक्रम को भी डर लगने लगा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कल सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे। चौथी रात को सबसे डरावनी घटना हुई। रात के ठीक 3 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी, निकल जाओ मेरी हवेली से वरना सबको मार दूंगा। और सब लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कमरे में एक विशाल काली आकृति खड़ी है जिसकी आंखें लाल हैं, दांत नुकीले हैं और हाथ बहुत लंबे हैं। वो बुलाई भूत था। भूत ने गर्जना की, मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं लेकिन तुम नहीं गए, अब मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा। और उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। नेहा चीख पड़ी और अर्जुन को अपनी बाहों में छुपा लिया। विक्रम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि भूत को मारने का कोई हथियार तो था नहीं। तभी 10 साल की आराध्या, जो बहुत समझदार और शांत लड़की थी, उसे अपनी दादी की बात याद आई जो हमेशा कहती थी, बेटी अगर कभी डर लगे या मुसीबत हो तो ओम नमः शिवाय बोलो। यह महामंत्र है जो हर बुराई को भगा देता है। महादेव सबकी रक्षा करते हैं। आराध्या ने हिम्मत की और खड़े होकर भूत की तरफ देखते हुए जोर से बोला, ओम नमः शिवाय। भूत ने हंसकर कहा, छोटी बच्ची, ये मंत्र मुझ पर काम नहीं करेगा। लेकिन आराध्या ने डरे बिना और जोर से बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अचानक एक अद्भुत चीज हुई। जैसे जैसे आराध्या मंत्र बोल रही थी, कमरे में एक नीली रोशनी फैलने लगी और भूत को दर्द होने लगा। वो चीखने लगा, बंद कर, ये मंत्र मुझे जला रहा है। लेकिन आराध्या ने नहीं रुका। उसने अपने पूरे परिवार को भी कहा, मम्मा, पापा, अर्जुन, आप भी बोलो। और चारों ने मिलकर जोर जोर से बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जितनी जोर से वो बोल रहे थे उतना ही ज्यादा भूत तड़प रहा था। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो चीख रहा था, नहीं नहीं, ये शिव का नाम मुझे खत्म कर रहा है। तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली और उसमें से महादेव का त्रिशूल प्रकट हुआ जो हवा में घूम रहा था। एक दिव्य आवाज गूंजी, बुलाई, तूने 50 सालों से निर्दोष लोगों को सताया है, अब तेरा अंत आ गया है। और त्रिशूल से इतनी तेज रोशनी निकली कि भूत पूरी तरह जल गया और चीखते हुए गायब हो गया। महादेव, मुझे माफ करो। और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। परिवार अवाक था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक छोटी बच्ची के मुंह से निकला शिव मंत्र इतना शक्तिशाली था कि भूत को भगा दिया। नेहा ने आराध्या को गले लगाया और रोते हुए बोली, तूने हम सबकी जान बचाई बेटा। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और बोले, महादेव माफ करना, मैं आपको नहीं मानता था, लेकिन आज आपने मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। उस दिन के बाद उस हवेली में फिर कभी कोई भूत नहीं दिखा। विक्रम के परिवार ने उस हवेली को एक शिव मंदिर में बदल दिया जहां रोज ओम नमः शिवाय का जाप होता है। आराध्या ने पूरे गांव के बच्चों को शिव मंत्र सिखाना शुरू किया और कहा, यह सिर्फ मंत्र नहीं है, यह सुरक्षा कवच है जो हर बुराई को दूर भगाता है। गांव वालों ने जब सुना कि बुलाई भूत खत्म हो गया तो सब हैरान रह गए और आराध्या को आशीर्वाद देने आए। बुजुर्गों ने कहा, इस बच्ची में महादेव का आशीर्वाद है, इसने सिर्फ मंत्र से पूरे परिवार और गांव को बचा लिया। विक्रम ने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और उस मंदिर के पुजारी बन गए। वो कहते हैं,
मैं विज्ञान में विश्वास करता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि विज्ञान से भी बड़ी कोई शक्ति है, और वो है महादेव की भक्ति और उनका पवित्र मंत्र। आज भी उस मंदिर में वो कमरा सुरक्षित रखा है जहां भूत भगाया गया था, और दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है ओम नमः शिवाय, महामंत्र जो हर बुराई को नष्ट करता है। लोग दूर दूर से आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ लाकर कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक 10 साल की बच्ची की हिम्मत और शिव मंत्र ने 50 साल पुराने भूत को भगा दिया। तो दोस्तों, ये थी शिव मंत्र की अद्भुत शक्ति और एक बहादुर बच्ची की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब जान सकें कि शिव मंत्र कितना शक्तिशाली है और हर मुसीबत से बचा सकता है। जय महाकाल।